दोस्तों, क्या किसी भाई को भी अपनी बहन से प्यार हो सकता है? और प्यार ही नहीं, बल्कि प्यार का ऐसा पागलपन जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, जिसने रिश्तों की सभी सीमाओं को तोड़ दिया हो। आज की ये स्टोरी आपको बताएगी कि जब किसी व्यक्ति पर प्यार का भूत सवार होता है, तो वह रिश्तों की सीमाओं को तोड़ते हुए किस हद तक जा सकता है, जिसकी बात हम इस स्टोरी में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं क्राइम एंड मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरीज। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के बालंद गांव से, जहां पर यह 22 वर्षीय मोनिका अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। मोनिका के परिवार में उसकी मौसी और उसका चचेरा भाई था। मोनिका अपनी मौसी के साथ ही रहती थी। उसके माता पिता बचपन में किसी कारण की वजह से गुजर चुके थे। मोनिका पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार थी और वह हमेशा क्लास में टॉप करती थी। पढ़ाई में होशियार होने की वजह से ही वह 5 जनवरी 2022 को कनाडा बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए जाती है। उसके कनाडा जाने के काफी दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चला, लेकिन वहां पर जाने के कुछ समय बाद उसने अपने घर वालों से बात करना काफी हद तक कम कर दिया, यानी कि लगभग बंद ही कर दिया था। वह केवल अपने घर वालों से मैसेज पर ही बात करती थी। वह अपने घर वालों को बोलती थी कि मुझे पढ़ाई की वजह से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है और इंडिया के टाइम में 9 घंटे का अंतर है, जिससे कि अगर यहाँ पर दिन होता है तो वहां पर रात होती है और यहाँ पर रात होती है तो वहां पर दिन होता है। इसी वजह से उसकी बातचीत अपने परिवार वालों से काफी कम होती थी और ऐसे ही करीब 3 महीने गुजर जाते हैं। करीब 3 महीने के बाद अप्रैल 2022 में जब एक दिन मोनिका अपने मौसी के बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तब उसे एक अजीब सी चीज देखने को मिली। दरअसल मोनिका जब बात कर रही थी और वह जिस टेबल पर बैठी थी, तो उस टेबल पर एक सीलिंग फैन चल रहा था। यह बात मोनिका के चचेरे भाई को काफी अजीब लगी, क्योंकि जहां अप्रैल में इंडिया में काफी गर्मी पड़ती है, वहीं कनाडा में उस समय काफी हद तक बर्फ गिरती है, यानी कि वहां का माहौल काफी ठंडा होता है। इसलिए उसे यह सीलिंग फैन काफी अजीब लगा। जब उसने मोनिका से इसके बारे में पूछा, तो मोनिका ने किसी बहाने से फोन काट दिया और दोबारा कभी उससे बात नहीं की और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मोनिका ने अपने घर वालों से बात करना और भी काफी हद तक कम कर दिया और जून 2022 आते आते तक तो उसने अपने परिवार वालों से पूरी तरह से ही संपर्क खत्म कर दिया। जब मोनिका की काफी दिनों तक कोई भी खबर नहीं मिली, तो मोनिका के घर वालों को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। फोन नहीं लगा और उनकी कोशिश से मोनिका का पता नहीं चला। तब उन्होंने उस एजेंट से कांटेक्ट किया जिसके थ्रू वह कनाडा गई थी, लेकिन एजेंट ने कहा कि मोनिका पिछले 1 महीने से कॉलेज में नहीं आ रही है, शायद वह इंडिया वापस आ चुकी है। जब यह बात मोनिका के घर वालों ने सुनी, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उन्हें मोनिका की और भी ज्यादा फिक्र होने लगी, क्योंकि अगर मोनिका इंडिया आ गई है तो फिर वह कहाँ है, वह घर क्यों नहीं आई, या उसके साथ कोई घटना तो नहीं हो गई। इसीलिए वे घबराते हुए तुरंत पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पुलिस को मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की। जांच में पुलिस को पता चला कि मोनिका आज से 1 से 1.5 महीने पहले ही इंडिया वापस आ चुकी है, क्योंकि उसके फोन की लास्ट लोकेशन इंडिया में ही थी। हालांकि मोनिका की तलाश के दौरान पुलिस को पता चला कि मोनिका के मोहल्ले का रहने वाला सुनील नाम का एक व्यक्ति भी पिछले 2 महीने से गायब है, यानी उसी समय से जब मोनिका गायब हुई थी, और वह भी अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर गायब है। जब पुलिस ने सुनील के घर वालों से पूछताछ की, तो उन्हें पता चला कि सुनील पिछले 2 महीने से गायब है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सुनील मोनिका के परिवार वालों से काफी संपर्क में था, क्योंकि वह मोनिका की मौसी के पास दूध लेने आता था और मोनिका उसे भाई मानती थी। उसने रक्षाबंधन पर उसे राखी भी बांधी थी। लेकिन जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की, तो उन्हें पता चला कि मोनिका और सुनील के बीच भाई बहन वाला रिश्ता कम और प्यार वाला रिश्ता ज्यादा था, क्योंकि पड़ोसियों ने उन्हें अक्सर एक साथ देखा था, चाहे पार्क में घूमते हुए हों, मूवी देखते हुए हों या बाजार में कुछ खाते हुए। मोनिका के घरवालों ने भी सुनील पर शक जाहिर किया था, लेकिन ऐसे ही पूरा 1 साल गुजर जाता है और पुलिस को सुनील या मोनिका के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले फरवरी 2023 में इस केस की जांच 0 से शुरू की। जब क्राइम ब्रांच ने सुनील की पूरी कुंडली निकाली, तो पता चला कि सुनील एक जाना माना क्रिमिनल है
जो जमानत पर बाहर है। उस पर हत्या से लेकर लूटपाट तक के सैकड़ों मामले दर्ज हैं। अब पुलिस को इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि इन सब के पीछे सुनील का ही हाथ है। क्राइम ब्रांच की 6 टीमें सुनील को ढूंढने में लग गईं और एक गुप्त सूचना के आधार पर करीब 1 महीने के अंदर ही 2 अप्रैल 2023 को पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और रिमांड पर लिया। जब पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया तो पहले तो उसने पुलिस को काफी गुमराह किया, लेकिन जब दबाव पड़ा तो वह टूट गया और उसने मोनिका के मर्डर की बात कबूल कर ली। वह पुलिस को एक फार्म हाउस में लेकर गया, जहां खुदाई करने पर पुलिस को एक कंकाल मिला। जब उसकी जांच की गई तो वह मोनिका का ही निकला। जब पुलिस ने पूछताछ की तो सुनील ने बताया कि मैं और मोनिका एक दूसरे से प्यार करते थे। हम दोनों पड़ोस में रहते थे, इसलिए मोनिका मुझे भाई मानती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसे बहन नहीं माना। मैं उससे प्यार करता था। हम दोनों ने भाई बहन के रिश्ते की आड़ में काफी दिन तक रिलेशन रखा, ताकि कोई हम पर शक न कर सके। हमने रिश्ते की आड़ में खूब मजे किए, क्योंकि अगर कोई हमें एक साथ देखता तो भी कोई शक नहीं करता। उसने बताया कि मेरे ही कहने पर मोनिका 12 जनवरी 2022 को कनाडा गई थी, लेकिन 22 जनवरी को मैंने उसे वापस बुला लिया और हमने शादी कर ली। उसके बाद मैंने फिर से उसे कनाडा भेजा ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन 2-3 दिन बाद ही वह फिर से इंडिया आ गई। फिर मैंने उसे मई 2022 में दोबारा कनाडा भेजा, लेकिन अब की बार वह हमेशा के लिए इंडिया आ गई और बोली कि हम अपने घर वालों को शादी के बारे में बता देंगे। वह बोली कि मैं अब कनाडा नहीं जाऊंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने उसे काफी समझाया कि तुम कनाडा जाओ और बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करो, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा कि अगर तुम अपने घर वालों को नहीं बताओगे तो मैं खुद बताने जा रही हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि घर वालों को हमारे बारे में कुछ पता चले, क्योंकि मेरा प्लान था कि वह कनाडा जाकर सेटल हो जाए और मैं भी पीछे से वहीं चला जाऊं, ताकि मुझ पर जो केस हैं उनसे बच सकूं। लेकिन जब मोनिका समझाने के बावजूद भी नहीं मानी तो मैंने 29 जून 2022 को उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश को फार्म हाउस में गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। ऊपर से घास भी उगा दी ताकि किसी को शक न हो कि वहां कोई डेड बॉडी है। हालांकि इसके बाद वो पुलिस को उस जगह पर भी लेकर गया जहां पर उसने मोनिका की बॉडी को दफन किया था, और वहां पर पुलिस को मोनिका का कंकाल मिला, जिसका जब डीएनए निकला तो वह मोनिका का ही निकला और उस कंकाल को मोनिका के घर वालों को सौंप दिया गया। दोस्तों, आज सुनील जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, लेकिन अभी उसे फाइनल सजा नहीं हुई है, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार, ईमानदारी और विश्वास की अहमियत हो। इन सच्ची घटनाओं से मिलने वाले संदेश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा, नई कहानियों और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं